नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वो अजनबी। एक दिन मैं अपने घर से कहीं जा रही थी। एक रिक्शे वाले भैया ने मुझे अपने रिक्शे पर बैठा लिया। कुछ देर बाद हम दोनों में बातें होने लगी। जब मैंने उनसे बात करना प्रारंभ किया तो वो बहुत ही अच्छे ढंग और इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई पढ़ा लिखा सभ्य इंसान बोल रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने ऐसे ही बातों बातों में उनसे पूछा, भैया आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो और रिक्शा चला रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैडम मैं इंग्लिश से एमए हूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो मुझे मजबूर होकर रिक्शा चलाना शुरू करना पड़ा। अपने परिवार का पेट जो भरना है। मैं आश्चर्यचकित हो गई और कुछ देर के लिए निशब्द भी। फिर उन्होंने मुझसे पूरे रास्ते इंग्लिश में ही खूब बातें की। अपने परिवार, सामाजिक विषमताओं, देश के हालात और न जाने क्या क्या, जो मुझे आज याद भी नहीं है। मैंने सोचा उनकी कुछ सहायता कर दूं, लेकिन उस भैया ने मुझसे पैसे तक नहीं लिए। बोले, नहीं बहन, पैसे नहीं दीजिए, दुआ कीजिए ये दिन कोई और पढ़ा लिखा इंसान ना देखे। मैंने उनसे बहुत जिद की कि पैसे ले लीजिए, पर उन्होंने नहीं लिए। लेकिन उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि सिस्टर, हो सके तो मेरे लिए दुआ करना कि मुझे नौकरी मिल जाए, वरना मुझे देखकर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी नहीं कहेंगे। उनके मन में पढ़ाई की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो क्या, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाकर कोई गलती नहीं की। पढ़ाई से मुझे अच्छे संस्कार मिले। मुझे अपने परिवार, अपनी बहनों के साथ ही साथ दूसरे की बहू बेटियों का भी सम्मान करना आ गया। इससे बढ़कर एक अभिभावक अपने बच्चे को और क्या दे सकता है। उन भैया के व्यक्तित्व से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि मैंने उनके लिए कई बार दुआ की है। हे भगवान, अगर आपका इंसाफ ऐसा ही रहेगा तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। इतने साल हो जाने के बाद भी उनकी छवि आज भी मेरी निगाहों के सामने वैसे ही आ जाती है जैसे कल की ही बात हो। उन भैया के बारे में जब भी सोचती हूँ आंखें नम हो जाती है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या और कैसा होगा। धन्यवाद।